आप सबका स्वागत है परमेश्वर की पवित्र अधीनता के अंदर। मैं धन्यवाद करता हूं, हमारे बीच में खुदावंद के सेवक दो यूसुफ है। एक यूसुफ को बोलूंगा मेरे पास आ जाए, मेहरबानी करके यूसुफ साहब। तुसी ओके, आ जाओ प्लीज। खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। एक त्योहार के लिए जिसको हमने गुड फ्राइडे का नाम दिया है, असल में संत पौलुस कहते हैं वो त्योहार है, उत्सव है। वो कहता है आओ हम खुशी मनाएं, क्योंकि मसीह जो हमारा फसा है, बलिदान हुआ है। बोलिए हालेलुया। वो गुड फ्राइडे को, फसा को त्योहार बताता है। हम पिछले एक महीने से इस त्योहार की तैयारी कर रहे हैं और आज एक और त्योहार जो है वो हम मनाने जा रहे हैं, जिनमें सुखदेव मसीह और बेटी अलीशा को पवित्र बंधन में बंधने की तैयारी में हम जोड़ेंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि ये बच्चे आने वाले दिनों में जब इनकी शादी हो जाएगी, परमेश्वर इनको बहुत त्याग से फ्रूटफुल करे, अपने आत्मिक वरदानों से भरे और संसारिक आशीषों से भरे। इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं, तमाम खुदावंद के सेवक जगह जगह से और तमाम कलीसिया, प्रभु की पवित्र कलीसिया जो यहाँ पे आई है। मैं धन्यवाद करता हूँ इन तमाम बातों के लिए, खुदावंद के सेवकों के लिए जो यहाँ पे पहुंचे हैं, क्योंकि बाइबल बयान करती है उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो सुसमाचार को लेके चलते हैं। आप लोगों के कदम इन परिवार के लिए, इन बच्चों के लिए मुबारक हैं कि आपने इनके साथ मिलके शराकत की है। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करके बोल के हालेलुया, हालेलुया। जो ज्यादा पीछे बैठे हैं वो कुर्सियां खाली हैं, यहाँ पे आके बैठ जाए मेहरबानी करके। थोड़ा सा हम परमेश्वर के वचन में से गौर करेंगे, क्योंकि ये फेस्टिवल का समय जो चल रहा है, चाहे वो गुड फ्राइडे हो, चाहे वो पुनरुत्थान हो, प्रभु का जी उठना हो, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग उठाया जाना हो, ये तमाम अद्भुत कार्य जो है एक उत्सव के रूप में मनाने के लिए संत पौलुस रसूल कहते हैं। इतिहास के अंदर आज का दिन साइलेंट डे हो सकता है। साइलेंट डे इसलिए बाइबल बयान करते संत पौलुस कहते हैं प्रभु यीशु मसीह क्रूसीफाई होने के बाद पाताल में उतर गए। उन कैदी रूहों को जो बंधन में थी सुसमाचार सुनाया और जिन्होंने विश्वास किया वो भी प्रभु यीशु मसीह के साथ की हो गए जी, जिंदा हो गए। एक भीड़ वो जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर है और जैसे उसने चिल्ला के कहा पूरा हुआ यूसुफ साहब, वैसे ही जैसे प्रभु यीशु मसीह के प्राण निकले और लिखा है संत मत्ती के इंजील 27 अध्याय के अंदर बहुत से संत लोगों के शव जो है जीवित हो उठे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा ग्रुप उस समय जब प्रभु यीशु मसीह ने पाताल के अंदर जाकर के सुसमाचार उन कैदी रूहों को सुनाया जिन्होंने विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह के साथ तीसरे दिन वो भी जी उठे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। दो प्रकार की भीड़, जब यीशु मसीह नाइन नगर की विधवा को, बेटे को जीवित करते हैं, उस समय भी दो तरह की भीड़, एक भीड़ जनाजे के साथ आ रही है और दूसरी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ आ रही है उस गांव में एंटर होने के लिए। और दूसरी भीड़ होशाना के नारे लगा रही है और जो नाइन गांव से लोग आ रहे हैं उस विधवा मां के बच्चे को लेकर के, और वो भीड़ रो रही है। क्या कर दिया जी विजय साहब? भीड़ रो रही है। दूसरी भीड़ जो यीशु मसीह के साथ है वो क्या कर रही है? होशाना के नारे लगा रही है।
जब प्रभु यीशु मसीह उस नगर के अंदर एंटर हुए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा दरवाजे को नीचे रख दो, और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसको हुक्म दिया, विधवा का बेटा जीवित होकर खड़ा हो गया। बोलिए हालेलुया। और रोने वाली भीड़ और होशना करने वाली भीड़ दोनों मिल गई और होशना 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 के नारे लगने शुरू हो गए। बोलिए हालेलुया। जहां पर प्रभु यीशु मसीह है, जहां पर मेरा और आपका उद्धार करता, सेनाओं के यहोवा का बेटा और परमेश्वर खुद आ जाता है, हर चीज जो है उसको वो बदल के रख देता है। जैसे परमेश्वर मसीह ने मौत को जिंदगी के अंदर बदल दिया, वैसे ही परमेश्वर आज भी मेरी और आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। क्या अंतर है ट्रैक्टर के अंदर? जब बहुत सी बातों में समानता इसके अंदर पाई जाती है। तो आज हम देखेंगे मसीही विवाह और यहूदी विवाह और रैप्चर के अंदर क्या अंतर है। इन तमाम चीजों के अंदर हमको समानता मिलेगी। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने संत यूहन्ना की इंजील उसके 15वें अध्याय के 16वें वचन के अंदर लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। इसका मतलब है, बहुत से लोग इसको बोलते हैं कि ये ऑर्डिनेशन के समय में जो है बात बोली जाती है, लेकिन ये शादी और मंगनी के समय के लिए भी है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो उसकी पहली कलीसिया, उसके पहले चेले, उसकी पहली दुल्हन के हिस्से हैं चेले, उनको कहता है मैंने तुम्हें चुन लिया है, तुमने मुझे, और कहा मैंने तुम्हें अपॉइंट भी किया है, चुन लिया है और तुम्हें नियुक्त किया है। यहूदी विवाह के अंदर ऐसा होता था, लड़कियों को, जो यहूदी लड़की होती है उसको अपना पति चुनने का अधिकार नहीं है, उसको अपना पति चुनने का अधिकार नहीं था। सिर्फ लड़के को अधिकार था कि वो अपने लिए दुल्हन चूज करे, दुल्हन को भगा के ना ले जाए। जब यहूदी लड़का देखता था लड़की को, जाके बात करता था, पहले प्रपोजल होता था कि आप उससे शादी करोगी या नहीं करोगी। अगर वो लड़की हाँ बोलती थी तो वो लड़का अपने बाप के पास जाता था कि पिताजी वो लड़की इस गोत्र की है, इस गांव की है, ये उसका नाम है, उसके पिताजी का नाम ये है, मैंने वो लड़की पसंद की है। तो यहूदी पापा आजकल के पापाओं की तरह विलेन नहीं होते थे, हैं तू किधर देख ली, मैंने नहीं पूछा। पापा बड़े आराम से मानते थे, हाँ जी बेटा ठीक है। घर में मीटिंग होती, प्रार्थना होती, रब्बी को बुलाया जाता, जैसे हम पादरी साहब को बुलाते हैं, बातचीत होती। उसके बाद लड़की का पूरा परिवार, लड़के का पूरा परिवार, जैसे आज बेटे सुख मसीह का परिवार हमारे परिवार के बीच में आया है रिश्ता मांगने के लिए, मंगनी की रस्म अदा करने के लिए, वैसे ही उस समय वो यहूदी परिवार लड़के वाले लड़की वाले के घर जाते। जब घर जाते तो वहां पे तमाम रिश्तेदार वहां पे इकट्ठे होते, एक बड़ा सा मेज वहां पे इकट्ठा होता, और उस रस्म को हिब्रू भाषा के अंदर केदोशीन कहा गया है। केदोशीन का मतलब होता है मंगनी की रस्म। उसके बाद शादी की रस्म जब होती है उसको हुपा कहा गया है कि विवाह की रस्म अदा करने, अर्थात हुपा। तो जब मंगनी की रस्म अदा होती उस समय तमाम तरह की डिस्कस होती, जैसे हमारे शादियों में भी होती है मसीही विवाह में। हाँ जी किन्ने जने लोग आउणगे, किन्नियां मिलनियां होणगियां, पहला बुढ़ियां दे ते हुंदे सी, अजकल बुढ़ियां दी भी हुंदियां, किन्नियां मिलनियां होणगियां, होर की हिसाब होगा, तमाम डिस्कस होती वहां पे। यहूदी रब्बी को वहां बुलाया जाता और यहूदी रब्बी के अधीनता के अंदर ये सारी बात फाइनल होती, और एक चीज वहां पे डिस्कस होती। लड़की का पिता लड़के को कहता कि मैंने इसको ये कोर्स कराया है,
मैंने इसको इतना पढ़ाया है, मैंने इसको ट्रेनिंग कराई है, मैंने ये कराया है, मैंने वो कराया है, उस समय उस लड़की के लिए दाम ठहरा जाता, जो मेन रस्म होती। जब दाम ठहराया जाता, अगर तो दाम ठीक ठाक होता तो उस समय लड़के वाले बोल देते, पिता बोल देता, हाँ ठीक है दाम दे दिया जाएगा। अगर बाई चांस उनकी डिमांड ज्यादा होती, दाम ज्यादा होता, तो उस समय बेटा बाप को लेके साइड पे जाता और बात करता, पापा जी रकम बहुत ज्यादा मांगी जा रही है, इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है, इतना ये नहीं, इतना वो नहीं है, लेकिन रकम ज्यादा मांगी जा रही है। जब आपस में डिस्कस होती, गतसमनी बाग के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने, अभी हम पिछले 1 महीने से इन बातों की स्टडी कर रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने गतसमनी बाग के अंदर कहा, हे पिता अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, क्योंकि जान की कीमत मांगी जा रही है। बाप की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बाप ने खामोशी दिखा के कह दिया, दाम दे दिया जाएगा, पुत्र कलीसिया के लिए दाम दे दिया जाएगा, पुत्र कलीसिया के लिए तुझे अपने प्राण को देना ही पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, संत यूहन्ना की इंजील 10 अध्याय के अंदर, मुझे प्राण देने का भी हक है, प्राण वापस लेने का भी हक है, कोई मुझसे जबरदस्ती नहीं छीन सकता। बोलिए हालेलुया, कोई बोलिए हालेलुया। जब डिस्कस होती तो बाप एक शब्द बोलता, दाम दे दिया जाएगा, और वो सारी डिस्कस, सारी शर्तें जो लड़की की तरफ से भी होती, लड़के की तरफ से भी होती, लड़की बोलती तुम्हें जिंदगी भर जो है मेरे साथ जीवन बिताना पड़ेगा, जिंदगी भर जो है मुझको प्यार करना पड़ेगा, ऐसी ऐसी चीजें जो है एक स्क्रॉल के अंदर लिखी जाती, और उस स्क्रॉल के अंदर, जैसे मैं दिखाता हूं, ऐसे गोल स्क्रॉल, इसके अंदर साइड पे वो नहीं बना है, माफ करना मैं वो नहीं लेके आ सका, इसके ऊपर लिख के उसको ऐसे लपेट दिया जाता है। लपेटने के बाद उसके ऊपर 7 मोहरें लगा दी जाती हैं। मोहरें लगाने से पहले लड़के और लड़की के साइन होते, दोनों बाप के साइन होते, और वो जो रब्बी वहां पे बैठे हैं उनके साइन होते, और 2 गवाहों के साइन वहां पे होते। टोटल 7 साइन होते, और 7 मोहरों के साथ उसको बंद कर दिया जाता, और बंद करके लड़के के हाथ पे दे दिया जाता, ताकि जब वो लड़का शादी के बारात लेके आए तो यही स्क्रॉल उसके हाथ में हो। जब तक इसके हाथ में स्क्रॉल नहीं होगा, लड़के की शादी नहीं होगी। अगर हम देखें प्रकाशित वाक्य उसका पहला 5वां अध्याय उसका पहला वचन, बाइबल बयान करती है, एक प्रभु यीशु मसीह 7 मोहरों वाला स्क्रॉल लेके आ रहा है, क्योंकि वो दुल्हा है, अपनी दुल्हन कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। जैसे सुखदेव मसीह जी आज मंगनी की रस्म के लिए आए हैं, एक दिन दुल्हन लेने के लिए दोबारा फिर आएंगे। बोलिए हालेलुया। इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह जो दुल्हा है, एक दिन अपनी प्रिय कलीसिया, अपनी पत्नी, अपनी दुल्हन को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह जल्द आ रहे हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आखिरी बार मैं तुम्हारे साथ ये दाखरस की रस्म अदा कर रहा हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने एक नई वाचा ठहराई, और ठीक उसी प्रकार जब यहूदी लड़के और लड़की की एंगेजमेंट होती, उस समय उन दोनों को एक प्याला दिया जाता दाखरस का, ताकि दोनों एक प्याले में से पी के, जैसे बाप और बेटा एक हैं, वैसे ही ये भी दोनों एक हों। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। फसह से पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ यही रस्म तो की थी, और यहूदी चेले समझ गए थे कि यीशु मसीह कहना क्या चाहते हैं।
क्योंकि ये रस्म तो जो है एंगेजमेंट के समय में होती है। प्रभु यीशु मसीह ने प्याला लिया, बाइबल बयान करती है पहले पिया, उसके बाद चेलों को दिया, आपस में बांट लो, ये मेरे लहू की नई वाचा है। बोलिए हालेलुया। यही वाचा जो है यहूदी विवाह के अंदर दोहराई जाती है। और जब सब कुछ तय हो जाता, दोनों एक प्याले में से पी लेते, एक थाली में रोटी खा लेते, और उसके बाद उन दोनों को 5-7 मिनट के लिए एक कमरे में छोड़ दिया जाता ताकि वो आपस में बातचीत कर सके, क्योंकि उसके बाद एक लंबे अलगाव होने की आशा है, क्योंकि उस मंगनी के अंदर कम से कम 1 साल का गैप होता है। लंबे अलगाव से पहले उनको इकट्ठे किया जाता, जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ इकट्ठे हुए, क्योंकि अभी जो है अलगाव होने का टाइम आने को था, और प्रभु यीशु मसीह वहां पे इकट्ठे हुए। अगर हम देखें संत यूहन्ना के जी 14वां अध्याय, तो बाइबल बयान करती है वही शर्तें जो क़ुदैशीन के अंदर यहूदी लोग रखते थे, वही शर्तें प्रभु यीशु मसीह चेलों के पास रखी। 14-15 के अंदर लिखा है अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और इसका मतलब यही है, जब ये सारा स्क्रोल तैयार हो जाता है जिसको मोहर कहा गया है, और उसके अंदर लिखा है अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तुम मेरी आज्ञाओं को, पति को भी आज्ञा माननी होती है और बीवी को भी आज्ञा माननी होती है। जैसे पतरस कहता है पत्नी अपना हक पूरा करे और पति अपना हक पूरा करे। जब एक तरफ से हक पूरा नहीं होता तो फिर घरों के अंदर झगड़े होने शुरू होते हैं, क्योंकि खुदावंद के कलाम से हम हट जाते हैं, और खुदावंद का कलाम हमारी जिंदगियों को ऐसे बांधे रखता है ताकि उनको कोई दोनों छूट ना सके। कलाम के अंदर ऐसी सामर्थ्य है, कलाम के अंदर ऐसी शक्ति है, कलाम नम्र बना देता है, कलाम दीन बना देता है, कलाम प्यार करने वाला बना देता है। और बाइबल बयान करती है, पहला करंथियों उसका 13वां अध्याय लिखा 8वां वचन कहता है प्यार कभी मिटता नहीं है। अन्य भाषा हो मिट जाएंगी, नबूवतें हो मिट जाएंगी, सब कुछ मिट जाएगा, लेकिन प्यार कभी, अरे भैया बोलिए, मैं कल ही बोलिए ना, कौन नहीं मिटता। थैंक यू। ये मेरी पसली है। मैं धन्यवाद करता हूं, आज मेरी बुजुर्ग मां भी मेरे साथ है, 88 साल के आसपास है। जब मैंने कहा कि पादी साहब के पास जाना है, कहते जी मैं भी कुड़ी नूं प्यार देन जाना। मैं शुक्र करता हूं खुदावंद ने अब तक मेरी मां को संभाला है, जो मेरे लिए आशीष का कारण है। बोले हालेलुया। अपने अपनी मां के लिए सब बोले हालेलुया। जब उन दोनों को एक कमरे के अंदर थोड़ी देर के लिए छोड़ा जाता, वो बातचीत करके जब बाहर निकलता दरवाजे के पास, एक वाक्या उसको बोलना जरूरी होता, और वो वाक्या ये है जो संत यूहन्ना के इंजील के 14वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और वो लड़का कहता मैं जाता हूं ताकि अपने पिता के घर में तेरे लिए जगह तैयार कर सकूं। बोल कोई बोलिए हालेलुया, हालेलुया। उसको ये वाक्या बोलना पड़ता कि मैं पिता के घर जा रहा हूं ताकि तेरे लिए जगह तैयार करूं। मिनिमम जो है समय 1 साल 2 साल भी हो सकते हैं। आजकल तो व्हाट्सएप ते फेसबुक ते मैं फलाने की शादी च आ रहा, यूसुफ साहब के मुंडे की शादी है, मैं चाह रहा, तुम ही आ जी। व्हाट्सएप ते गुड मॉर्निंग होंगी रोज, फेसबुक ते वी आर इन रिलेशनशिप। क्यों जी भाजी, पता क्यों? यहूदी विवाह के अंदर 1 साल तक कोई किसी को व्हाट्सएप नहीं कर सकता, किसी को मैसेज नहीं भेज सकता, किसी ने कोई चिट्ठी नहीं लिख सकता, तार भी नहीं पा सकता। स्टिकनेस, क्योंकि वो तैयारी का समय है, प्रार्थना का समय है, सपने संजोने का समय है, अपने आप को पवित्र रखने का समय है। जब दुल्हन पवित्र होगी तभी दुल्हा लेने के लिए आएगा। बोलिए हालेलुया। जब दुल्हन पवित्र होगी तभी दुल्हा आएगा। प्रभु यीशु मसीह तभी आएगा। वैसे भी दुल्हा तभी आता है जब उसको बुलाया जाता है। यूसुफ साहब मैसेज भेजेंगे, भाई 11 बंदे आ जाओ, 350 आ जाता, 289 ज्यादा,
बंदे 11 बंदे 300 बंदा आ गया। वहां पे ऐसा नहीं होता। एक्यूरेट टाइम, सिस्टमेटिकली हर चीज होती थी। और जब शादी का समय आता, उस समय एक रस्म अदा की जाती है। और मिला तो चैप्टर बाइबल कॉलेज में पढ़ाया होना या पढ़ाया होना है। एक रस्म अदा होती है, मिकवा कहा जाता उसको। लड़की को नहलाया जाता है जब दुल्हा आना होता है। वही स्क्रॉल लड़के के हाथ में, रब्बी इंतजार कर रहा है। शर्तें पूरी हो गई? हाँ जी हो गई। दाम ले आए? हाँ जी ले आए। संत पौलुस कहते हैं पहला ग्रंथ 6 अध्याय के 20वें वचन में, तुम मोल लेके खरीदे गए हो, तुम्हारा दाम चुकाया गया है। मेरा आपका सबका प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर दाम चुकाया है। अपनी जान दे करके, अपना खून बहा करके जो है प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको, तमाम संसार की कलीसिया को खरीद लिया है अपने लोगों के द्वारा, ताकि उसकी दुल्हन बनने के लायक हो जाए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। कह रहा मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना। लड़की को अधिकार नहीं है, लड़के को अधिकार है बहू चुनने का। यीशु मसीह को अधिकार है कलीसिया को चुनने का। हमने नहीं चुना, ये उसका अनुग्रह है कि आज हम तमाम लोग चाहे किसी भी कौम से हो, आज प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के नीचे हैं। बोलिए हालेलुया। आज उसकी सामर्थ के नीचे हैं। बोलिए हालेलुया। आज उसकी अनुग्रह के नीचे हैं। बोलिए हालेलुया। आज उसकी शांति के नीचे हैं। बोलिए हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको, तमाम संसार के, चाहे आप यूएसए में हैं, चाहे आप यूके में हैं, चाहे आप जर्मन में हैं, चाहे आप कहीं से भी हैं, हम सब प्रभु यीशु मसीह के पुत्र लोगों के द्वारा खरीदी हुई दुल्हन है। बोलिए हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह बादलों पर जल्द आ रहा है अपनी दुल्हन को लेने के लिए। इन वचनों के साथ प्रभु आपको बहुत प्यार से बरकत और आशीष दे। आमीन। सब जोर से आमीन। जम्मा बैंड से और हमारी बेटी अलीशा पासा जी की बेटी है, हमारी भी बेटी है। सब जानते हैं वह है कि परमेश्वर इन बच्चों पर अपना अनुग्रह बनाए रखे। और ये दोनों एक प्याले में से एक एक घूंट करके इसको पिएंगे और प्रभु यीशु मसीह के बदन को आप दोनों आधा आधा करके रिसीव करेंगे। प्यारे खुदावंद, हम धन्यवाद करते हैं पवित्र रोटी के लिए, पवित्र दाखरस के लिए पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्रूसीफाई होने से पहले अपने चेलों के साथ उन्होंने भोजन किया, रोटी ली और तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम लोगों के लिए तोड़ा जाता है। और उसके बाद उसने प्याला लिया, खुद लिया और चेलों को दिया और कहा ये मेरे लहू की नई वाचा है, इसे आपस में बांट लो। प्यारे खुदावंद, हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने कहा मैं और पिता एक हैं। और पिता परमेश्वर जब ये दोनों बच्चे अलीशा और सुखदेव इस दाखरस और इस पवित्र रोटी के अंदर खुदावंद शरीक होते हैं, और ये भी प्यारे खुदावंद यीशु और आपकी तरह दोनों एक हो जाएं आत्मा के अंदर। और पिता परमेश्वर जब तक इनकी शादी का दिन तय नहीं होता तब तक पवित्र आत्मा जी इनको संभाले रखें। यीशु मसीह नासी के नाम से आमीन।
ताली मार सकता। दुआ करते हैं पादरी साहब के साथ मिलके इन रिंग्स के लिए, और आप लोग भी इन बच्चों की तरफ हाथ खड़ा करके, हाथ बढ़ा के जो है प्रार्थना कर सकते हैं। तुसी उठ खड़े हो महाराज। पता कि जो न्याणे निके निके होंगे जे बच्चा दूर चल जाए ना तो वो फ्लाइंग किस करता अपनी मम्मी डैडी ने, चाचा ताया ना इदा करके करता कि नहीं करना। ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਂਗ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲੋਰਡ। सब अखां नूं बंद करांगे, प्रार्थना दी हालत विच हो जाएंगे। पिता यीशु दे समर्थी नाम विच मेरे वासी इस दोपहर दे वक्त तुहाडी महिमामय सिंहासन दे सामने, और प्रभु तुहाडे खादिम ने बड़ी अच्छी रीति ना प्रभु तुहाडे पवित्र वचन चों सबनों सिखाया कि किस तरह प्रभु जी मंगनी तो पहले और मंगनी तो बाद और किदां वेट करनी है। और सचमुच प्रभु ये वचन प्रभु जी इन्हां दोनों जवान बच्चों के जीवन अंदर बड़ा काम करे प्रभु जी। और सचमुच प्रभु जी उस समय तक वेट करन जिहड़ा समय प्रभु जी इन्हां दी शादी लई नियुक्त कीता जावे। और पिता प्रार्थना करते हैं जब प्रभु जी ये प्रभु अज मंगनी दी प्रभु जी रस्म हो रही है यीशु दे नाम विच प्रभु जी ये जिहड़ियां सोने दी निशानियां प्रभु जी ओ लॉर्ड असीं इन्हां नूं तुहाडे समर्थी हत्थां विच दिंदे आ प्रभु जी। जो प्रभु जी ये बच्चे एक दूसरे को पहनाते हैं तो तुहाडा जलाल चमके। और प्रभु जी ये निशानियां इन्हों और अज का कलाम हमेशा याद दिलाता रहे प्रभु जी कि ये एक दूसरे लिए बनाए गए हैं। और लॉर्ड प्रभु जी हमेशा याद रखते हुए तुहाडे डर च प्रभु जीवन बसर करन। और जिन्हें भी भैन भरा है सबनों आशीषित करो, और प्रभु अपने खादिम नूं भी ब्लैस करो जो अगे दी रस्म कर रहे हैं। यीशु दे समर्थी नाम विच मंगदे हां, आमीन। मैं सुखदेव मसीह तुझ अलीशा को ये अंगूठी भेंट करता हूँ, और इसके द्वारा अलीशा को अपनी मंगेतर स्वीकार करता हूँ। मैं अलीशा तुझ सुखदेव मसीह ये अंगूठी भेंट करती हूँ, और इसके द्वारा तुझे अपना मंगेतर स्वीकार करता हूँ। एक रिंग शो करके ना फोटो करो। मैं आपका सेवक होते हुए बता परमेश्वर आपकी दया के सिंहासन के सामने हूँ, और हम जितने भी सेवक प्यारे खुदावन इस मंडली में जमा हैं प्यारे खुदावन, हम एक मन हो के पिता परमेश्वर बेटे सुखदेव मसीह के लिए और बेटी अलीशा के लिए धन्यवाद देते हैं, और इनको यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आशीष देते हैं। पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह, आपकी बरकत, आपकी आशीष इनके साथ हमेशा बनी रहे, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। लॉकडाउन से पहले मैं छत्तीसगढ़ में था यूसुफ साहब, वहाँ एक नौजवान बेटी को हमने खुदावंत की खादमा होने के लिए अपॉइंट किया था। उसकी एंगेजमेंट आ गई, शादी आ गई, तो मुझे फ़ोन आया कि अंकल जी
आपको दूर आना पड़ेगा। मैंने बोला बेटा बहुत दूर है, मेरा आना मुश्किल। कह रहे आप आइए जरूर। वहाँ पे नाइजीरियन दुल्हा, छत्तीसगढ़ के दुल्हन और प्रचारक पंजाब से, मल्टी कल्चर लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। खुदावन ने उनको बहुत याद से ब्लेस किया और आज उनके पास बच्चे हैं। और ऐसी ही कामना मैं करता हूँ आने वाले दिनों में उन तमाम हमारी बेटियों के लिए जिनके पास औलाद नहीं है, और जो बहनें इस आशीष के लिए इंतज़ार करती हैं, हम बाद में उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और आज से और अभी से सुखदेव और ऋषा दोनों मंगेतर हैं, और दोनों परिवारों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ खुदावंद का सेवक होते हुए। जैसे परमेश्वर ने मंगनी की रस्म को अदा किया, बड़ी शांति से आप लोग बैठे रहे, कुछ लेट आए कुछ पहले आ गए, फिर भी धन्यवाद हो। लेकिन शादी भी लेट मत आना भैया, कहने उनके हाथ लम्बा पेंडे। खुदावंद ने अपने सेवक की तमाम जरूरतों को पूरा किया है, और शादी के दिन भी परमेश्वर तमाम जरूरतें पूरी करे। इसके लिए आपकी प्रार्थनाओं का सहयोग हमारे भाई साहब को चाहिए। तो एक आखिरी कोर्स मैं चाहता हूँ वादी साहब, अगर आप आ जाए सैम्बल, तो छोटा सा कोर्स। और बाइबल में यह भी लिखा है कि परमेश्वर की पवित्र हजूरी में छूछे हाथ मत आना, खाली हाथ। इसलिए हम दान भी जरूर लेंगे। सो जीसस में ग्रेस मिनिस्ट्री की सेवकाई के लिए होगा। अपनी अखां बंद करो और प्रार्थना करो अज के दिन के लिए। होली फादर मेरे परमेश्वर थोड़ा धन्यवाद करते हैं अज के दिन के लिए। मेरे परमेश्वर प्रभु अपने लोगों को इकट्ठा किया, मेरे परमेश्वर इस खुशी के समय के लिए थोड़ा धन्यवाद करते हैं। मेरे परमेश्वर इस जोड़े के लिए ब्लैसिंग को मंगता हाँ। मेरे परमेश्वर जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन सी, मेरे परमेश्वर ये बेटी अपने पति के अधीन रहे, जिस तरह मसीह ने कलीसिया को सुरक्षित रखा मेरे परमेश्वर, उस तरह ये भरा इस बेटी को सुरक्षित रखे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मेरे परमेश्वर जो वचन सुनाया गया है मेरे परमेश्वर, उसने हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के रखना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और अगे का समा तुहाडे हत्थां च देने प्रभु यीशु मसीह के नाम से मंगते हैं, आमीन। मेरे वालों ब्रदर सुखदेव नूं और मेरी छोटी भैन ऋषा नूं बहुत बहुत मुबारकां, सारे पास्टर साहबान नूं। उसी सारे मिलके एक छोटा जिहा गीत गावांगे परमेश्वर की महिमा दे लई। शिकवा नहीं शुक्राना करते हैं, तेरी संगत में सिर झुकाना सीख गए हैं। पहले तो है ताश हो जाते थे ना कुछ मिलने पर, अब राजी तेरी रजा में रहना सीख गए हैं। आओ से सब शुक्रगुजारी के लिए परमेश्वर की मेहमत के लिए गीत गावांगे। खुदाया शुक्र है तेरा हमें दिन दिखाया है, खुदाया शुक्र है तेरा हमें दिन दिखाया है, खुदाया शुक्र है तेरा हमें दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है, तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है, खुदाया शुक्र है तेरा हमें दिन दिखाया है, खुदाया शुक्र है तेरा हमें दिन दिखाया है।
सदा नजरें करम करना हमारे बाल बच्चों में सदा नजरें करम करना हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरें करम रखना हमारे बाल बच्चों पर सदा कि जैसे आज तक रहमत का तेरी पर हम पर बरसाया है कि जैसे आज तक रहमत का तेरी हम पर बरसाया है तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है तेरे दर पर हम और अपना सर झुकाया है खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है चश्मा बिना रखना हम अपने सारे हदीये लेकर तेरे घर में हाजिरी हो हम अपने सारे हदीये लेकर तेरे घर में हाजिर हम अपने सारे हदीये लेकर तेरे घर में हाजिर हो हम अपने सारे हदीये लेकर तेरे घर में हाजिर हो कि जैसे आज कलामे पाक में तूने हमें यही सब सिखाया है कलामे पाक में तूने हमें ये सब सिखाया है तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है 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 आओ उस परमेश्वर की महिमा के लिए जोरदार ताड़ी मारिए सारे लोग ध्यान से शक्तिमान पिता परमेश्वर हम इस बीज के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपके बच्चों ने बोया है पिता परमेश्वर और प्रभु पवित्र आत्मा जी की बरसात इसके ऊपर चाहते हैं प्यारे बाप जिसकी अधीनता में प्रभु ये बीज फ्रूटफुल हो सके पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु सबको बड़ी आशीष बरकत मिले यीशु के नाम से आमीन। अब हम प्रार्थना में शरीक होंगे आए हमारे बाप लीड करिए आइए ऐसे सारे दवारवानी में शरीक होइए ऐ साढ़े बाप तू जो स्वर्ग विच है तेरा नाम पाक माना जाए तेरा राज आवे
तेरी मर्जी इस तरह स्वर्ग विच पूरी होंदी जमीन ते भी होवे। साडे रोज की रोटी सानू अज दिओ, साडे कसूर सानू माफ करो जिस तरह से अपने कसूरां नू माफ करदे हां। सानू अजमाइश च ना पैण दिओ, सगों बुराई तो बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा हमेशा तेरा आसरा। आमीन। बरकत दा कलमा विश्व साहब जी दे नाल असीं अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्यार, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता संसार के तमाम विश्वासियों के साथ और इन बहन भाइयों के साथ और सुखदेव मसीह जी और उनकी मंगेतर अलीशा के साथ हमेशा हमेशा होती रहे। सब बोले आमीन। प्रभु आप सबको बहुत प्यार से बरकत आशीष दे। जय मसीह की। सबसे पहले पादी साहब आएंगे बच्चों को प्यार देने के लिए, जितने भी भाई साहब हैं। उसके बाद बाकी बहन भाई माँ बाप आ सकते हैं। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं अच्छे वचनों के लिए और विश्व साहब के लिए और आए हुए सारे भैन भाइयों के लिए धन्यवाद कर रहे हैं कि प्रभु सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत सारी आशीष दे। तुसी साडे सदे ਨੂੰ कबूल किया और तुसी इस जगह ते आए हो। मैं आप जी का सारिਆਂ का वेलकम करता हाँ और प्रभु तुहानू बड़ी बरकत देवे। जो भी खुदा ने बच्चों को जोड़िया है बड़ी बरकत देवे। और एक गीत भी गाते होंगे, जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी तुम जुदा ना करना। जिन्होंने परमेश्वर ने जोड़िया उन्होंने दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। सो आइए असी हुण जो भी अगली रस्म है करांगे और प्रभु तुहानू आशीष देवे। और नाल गेस्टां ने भी खाना लाया जाए और थोड़ा जिहा कुर्सी अरेंज कर लो, क्योंकि भंगड़ा भी पाना सारे ने रल के। आपां खुशी का समा है प्रभु की हजूरी दे विच, जदों समा मिलता है सानू जरूर ओदी वर्शिप। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे। यशु राजा दे खजानियां विचों मैनू बरकत मिल जावे। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे। मिठा नाम यहोवा दा विच वस जावे। यशु राजा दे खजानियां विचों मैनू बरकत मिल जावे। यशु राजा दे खजानियां विचों मैनू मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे। मेरा बाली भी यहोवा है ते चट्टान यहोवा है। मेरा बाली भी यहोवा है ते चट्टान यहोवा है। मेरा बाली भी यहोवा है ते चट्टान यहोवा है। मेरा बाली भी यहोवा मेरा बाली भी यहोवा है ते चट्टान यहोवा है। मेरा बाली भी यहोवा है ते चट्टान यहोवा है। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे। मिठा नाम यहोवा दा दिल विच वस जावे। यशु राजा दे खजानियां विचों
मैनू बरकत मिल जावे यीशु राजा दे खजानियां विचों मैनू बरकत मिल जावे लाइया अखियां सियोन वाली नू अज दरिश दिखा दे मैनू लाइया अखियां सियोन वाली नू अज दरिश दिखा दे मैनू लाइया अखियां सियोन वाली नू अज दरिश दिखा दे मैनू लाइया अखियां सियोन वाली नू अज दरिश दिखा दे मैनू इन्हां पापां दे समुंदरां विचों अज पार लगा दे मैनू इन्हां पापां दे समुंदरां विचों अज पार लगा दे मैनू इन्हां पापां दे समुंदरां विचों अज पार लगा दे मैनू इन्हां पापां दे समुंदरां विचों अज पार लगा दे मैनू मैं जेड़े पासे भी वेखां मैं जेड़े पासे भी वेखां यीशु राजा ही नजर आवे मैं जेड़े पासे भी वेखां यीशु राजा ही नजर आवे मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे ओ मेरे दिल विच वस जावे मेरे दिल विच वस जावे मेरे दिल विच वस जावे ओ मेरे दिल विच वस जावे हालेलुया आइए प्रधान चेयरमैन रोहित जी के बच्चे बेटी अंजलि और बेटी अलवीना भजन गाउणगे अगे आ जाओ स्टेज पे जाओ आइए इसी तरह से सगन की रस्म करन जा रहे हैं खुदावन आशीष देवे आइए असी प्रार्थना ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ बेटा रोहित और जो सगन की रस्म करन जा रहे हैं प्रार्थना करेंगे और नाल असी बेटी बबीता के लास्ट भजन सुनांगे इत्थे आके और भाई अनवर जी आगे आ जाओ धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए इस समय के लिए शुक्र धन्यवाद करते हैं
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਮੇਰੇ ਦਰ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਹੋਇਆ ਭਜਨ ਗੀਤ ਗਾਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਚ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵਧੋ ਅਸੀਂ ਘਟੀਏ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲੀ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਆ ਆਮੀਨ। खुदा ने दिन दिखाया है कि सानू आप मिलाया है। खुदा ने दिन दिखाया है कि सानू आप मिलाया है। खुदा दी रहमत दे सदका खुदा दी रहमत दे सदका ये दिन साडी जिंदगी च आया है। खुदा ने दिन दिखाया है कि सानू आप मिलाया है। खुदा ने दिन दिखाया है कि सानू आप मिलाया है। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਏ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿਣਾ ਏ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਏ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿਣਾ ਏ। ਹੈ ਮੰਨਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ वचन विच जो फरमाया है। खुदा ने दिन दिखाया है कि सानू आप मिलाया है। खुदा ने दिन दिखाया है कि सानू आप मिलाया है। परेशानी दुख कट लैने हस के जिंदगी जियोनी असी यसू नाल वस के। हर परेशानी दुख कट लैने हस के जिंदगी जियोनी असी यसू नाल वस के। ए रिश्ता पाक मुहब्बत उसने आप बनाया है। खुदा ने दिन दिखाया है कि सानू आप मिलाया है। खुदा ने दिन दिखाया है कि सानू आप मिलाया है। खुशियां नू साडे वाले मोड़िया मसीह ने टुटांगे ना कदी सानू जोड़िया मसीह ने। खुशियां नू साडे वाले मोड़िया मसीह ने टुटांगे ना कदी सानू
जोड़िया मसीह ने असी तां थरते दोहां ने मसीह विच घर बनाया है खुदा ने दिखाया है कि सानू आप मिलाया है खुदा ने दिखाया है कि सानू आप मिलाया है कि सानू आप मिलाया उन्हें दो तो एक कर दिता है उन्हें हथ असां दा फड़िया है रंग ओदी पाक मुहब्बत अज साडे उत्ते चढ़िया है अज साडे उत्ते चढ़िया है ये सुने मिलाए दो दिल सदा ही मिले रहें ये सुने मिलाए दो दिल सदा ही मिले रहें ये सुने खिलाए दो फूल सदा ही खिले रहें ये सुने मिलाए दो दिल सदा ही मिले रहें सदा ही मिले रहें साडियां दुआवां के रहिए सदा हसदे रब दी हजूरी विच रहिए सदा वसदे साडियां दुआवां के रहिए सदा हसदे रब दी हजूरी विच रहिए सदा वसदे रहिए सदा वसदे साडे दिलों विच दूरियां कदे भी ना पैण कदे भी ना पैण ये सुने मिलाए दो दिल सदा ही मिले रहें सदा ही मिले रहें जेड़ा कर मेरा यसू नासरी बनांदा ए ओनू ना शैतान ना इंसान टा पाउंदा ए जेड़ा कर मेरा यसू नासरी बनांदा ए ओनू ना शैतान ना इंसान टा पाउंदा ए इंसान टा पाउंदा ए कर जो चट्टान ते बनन ओ कदे भी ना टैन ओ कदे भी ना टैन ये सुने मिलाए दो दिल सदा ही मिले रहें सदा ही मिले रहें साडा गाँदा रहे
शुक्र गुजारियां तेरे जइयां साडे विच होण वफादारियां दिल साडा गाउंदा रहे शुक्र गुजारियां तेरे जइयां साडे विच होण वफादारियां होण वफादारियां हस हस एक दूजे लई दुख सुख से ये सुने मिलाए दो दिल सदा ही मिले रहे सदा ही मिले बेटा रोहित मन दे बेटा थोड़ी आवी जाता पाता जी यसू दे हुंदे आ करिएड़ा चिंता कदे हालातां दी मन दे नाल फिरीत कदे तुने आवी जाता पाता जी यसू दे हुंदे आ करिएड़ा चिंता कदे हालातां दी चढ़ के कदे ना उतरे चढ़ के कदे ना उतरे चढ़ के कदे ना उतरे
खेल दीप दे वांगर सबनू एहो कहने हाँ असी यसू दे बंदे हाँ आजाद परिंदे हाँ नफरत दे बदले बस प्यार ही दिंदे हाँ असी यसू दे बंदे हाँ आजाद परिंदे हाँ नफरत दे बदले बस प्यार ही दिंदे हाँ कुर्बानी याद रखांगे जुबानी याद रखांगे जदों तक जिंदगी है साडी यसू नाल गुजारांगे हालाता तोड़ा हारांगे यार दी महक खिलारा बन दे तालिब हाँ यसू दे उसे नू मन दे वो स्वर्गा दे विच बनदा जो धरती ते बन दे इज्जत महिमा सारी असी यसू नू दिंदे हाँ असी यसू दे बंदे हाँ आजाद परिंदे हाँ नफरत दे बदले बस प्यार ही दिंदे हाँ असी यसू दे बंदे हाँ आजाद परिंदे हाँ नफरत दे बदले बस प्यार ही दिंदे हाँ स्टॉक मार्केट में सिर्फ सूट ही सलवार सूट में भी हो सकता ये मार्केट ਅਸੀਂ ਅਣਖੀ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਣਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਅਣਖੀ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਣਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੁੰਦੇ ਕੁਝ ਤਰਾਉਂਦੇ ਆ ਅਣਖੀ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਣਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੋ ਜਿੰਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲ ਲੋਕੋ ਜਿੰਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲ ਲੋਕੋ ਜਿੰਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲ ਲੋਕੋ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੋ ਜਿੰਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲ ਲੋਕੋ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਮੰਦਣੇ ਹਾਲ ਲੋਕੋ ਕਰਦਾ ਮੰਦਣੇ ਹਾਲ ਲੋਕੋ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਰੋਜ਼ ਭਜਾਉਂਦੇ ਆ ਅਣਖੀ ਬੰਦੇ